तो चलिए, विद्यापति द्वारा रचित एक कविता है जो हम लोग पढ़ते हैं, गंगा स्तुति। विद्यापति जी माँ गंगा को अपने माता के समान मानते हुए कहते हैं कि बड़ सुखसार पवल तुअ तीरे, छोड़त निकट नयन बह नीरे। कह रहे हैं कि हे माँ गंगे, आपके किनारे को छोड़ते हुए मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है, और वह इस बात से बहुत दुखित हैं कि आज माँ गंगे के किनारे को वह छोड़ रहे हैं। आगे कहते हैं कि कर जोरी बिनमऊ विमल तिरंगे, पुनः दर्शन हो पुनमति गंगे। विद्यापति जी कह रहे हैं कि माँ गंगा से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे पूर्णमयी गंगे, तुम्हारे सानिध्य में रहते हुए हम अपार सुख का अनुभव हुआ। अब इसे छोड़ते हुए मेरा मन विकल हो उठा है, और इसी विकलता के कारण आँख से आंसू बहने लगे हैं। इसलिए हे माँ गंगे, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि तुम्हारे निर्मल पूर्णमयी जलधारा का पुनः दर्शन हो। अर्थात कहने का अर्थ है कि वह जो माँ गंगे के सानिध्य में रहते हुए उन्हें अपार सुख का अनुभव हुआ था, अब उसे छोड़ते हुए उनका मन व्याकुल हो उठा, और इसी व्याकुलता के कारण आँखों से आंसू बहने लगे हैं। इसलिए हे माँ गंगे, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि तुम्हारे निर्मल पूर्णमयी जलधारा का पुनः दर्शन हो। चलिए आगे कह रहे हैं, एक अपराध छेमल मोर जानी। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि एक अपराध छेमल मोर जानी, परसल माय पाय तु पानी, की करब जप तप जोग भयाने, जन्म कीर्तारथ एक ही सनाने। कह रहे हैं कि भनई विद्यापति सम दो तोहि, अंतकाल जनु बिसराहूँ मोही। कवि माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि हे माते, मुझसे एक अपराध हो गया है, मुझे अपना पुत्र जानकर क्षमा कर देना, क्योंकि मैंने तुम्हारे अमृत जैसे फैले जल में अपने पैर रखे हैं। हे माँ, तुम्हारा जल इतना पवित्र है कि उस जल में एक बार स्नान करने से जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए मैं जप तप योग ध्यान करना आवश्यक नहीं समझता हूँ। क्योंकि कवि गंगा से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, जीवन के अंतिम क्षण में तुम मुझे भूल मत जाना। जीवन के अंतिम क्षण में मुझे अपना दर्शन अवश्य देना। कवि विद्यापति का कहने का भाव है कि गंगा का जल अमृत समान है, और इस बात का उन्हें हार्दिक कष्ट है कि एक बार उन्होंने उसमें पैर अपना रख दिया था। उस बात के लिए वह गंगा माँ से क्षमा भी मांगते हैं कि हे माँ गंगे, मुझे आप क्षमा कर देना। और कहते हैं कि इस पावन जल का स्पर्श कर लेता है जो उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसे अन्य किसी प्रकार के जप तप योग ध्यान करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि गंगा के जल में संसार सागर से पार उतारने की शक्ति होती है। इसलिए वह गंगा से अपनी हार्दिक अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे माते, जीवन के अंतिम समय में तुम अपना दर्शन देकर मुझे धन्य करना या कृतार्थ करना। तो चलिए, अब यह पाठ यहीं समाप्त होता है। आगे हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। तो चलिए, कुछ इसके प्रश्न उत्तर हैं, तो हम इन प्रश्नों को बारी बारी से पढ़कर जान लेते हैं और उनके उत्तर देख लेते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं कि गंगा स्तुति कविता के कवि कौन हैं। तो उत्तर होगा कि गंगा स्तुति कविता के कवि विद्यापति हैं। दूसर का है कि गंगा के किनारे को छोड़ते हुए समय कवि की आंखों में आंसू क्यों बह रहे थे। तो हम उत्तर देंगे कि गंगा के किनारे को छोड़ते समय कवि की आंखों में आंसू इसलिए बह रहे थे क्योंकि कवि ने मास पर्यंत गंगा के निर्मल जल का पान किया था। वह फैली विस्तृत जल राशि की अलौकिक शोभा के दर्शन किए थे तथा आध्यात्मिक सुख का अनुभव किए थे। इस अनुपम सुख से वंचित होने के कारण कवि का हृदय व्याकुल हो उठा है, जिसके कारण उनके आंखों में आंसू झरने लगे हैं।
तीसरा है कि कवि गंगा के किस अपराध से क्षमा चाहते हैं। तो उत्तर होगा कि कवि आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, गंगा को देव नदी मानते थे। स्नान करते समय उनके पैर